नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिव्या अग्रवाल के बिग बॉस के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीकेंड के बाद और इस वीकेंड के बाद पर भी देखा कि उनको अननेसेसरीली टारगेट किया जाता है, जिनमें उनकी शायद गलती भी नहीं होती कई बार। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रीजंस के बारे में बताऊंगा जिससे ये चीज तो साबित हो ही जाएगी कि दिव्या अग्रवाल के साथ किसी तरह की बायसनेस की जा रही है बिग बॉस के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहला रीजन इस दिव्या को पार्टनर चूज करने का मौका ही नहीं मिला। उनकी एंट्री 5th नंबर पर होती है और उनके बाद रिद्धिमा की एंट्री हो जाती है और उनको सिर्फ करण ही बच जाते हैं जिनको उनको चूज करना पड़ता है, लेकिन उनके पास किसी तरह की ऑप्शन नहीं होती जो कि ऑप्शन बाकी सब कंटेस्टेंट के पास थी। दूसरा रीजन इस दिव्या ने अक्षरा के बारे में कभी वैसी चीज के बारे में बोला ही नहीं था, तो पहले हफ्ते में ये बात क्यों खोल के बाहर रख दी कि दिव्या अग्रवाल ने ऐसी कोई चीज अक्षरा के बारे में बोली, क्योंकि दिव्या अग्रवाल ने ऐसी कोई बात कही ही नहीं थी। हम भी 24/7 बिग बॉस देख रहे हैं, हमें तो ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई दी जो कि करण जौहर को अलग से ही दिखाई दे गई। और बाद में जब सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा उनको बैकस्लैश झेलने को मिला कि ऐसी तो कोई क्लिप है ही नहीं जिसके बारे में करण जौहर बात कर रहे थे कि उन्होंने अक्षरा के बिहार से आए होने के कारण उनका मजाक उड़ाया, ऐसी कोई बात तो बिग बॉस के घर में दिव्या ने कभी बोली भी नहीं। तो करण जौहर ने पहले ही हफ्ते में ये बात क्यों बोल दी? क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि अगर कोई इतनी बड़ी बात कह देता है तो बिग बॉस वाले उसको टेलीकास्ट जरूर करते हैं, क्योंकि इन सब बातों से बहुत ज्यादा टीआरपी मिल जाती है। लेकिन पूरे ट्विटर पर, पूरे वूट पर किसी ने भी इसकी कोई भी झलक नहीं देखी कि दिव्या अग्रवाल ने ऐसी कोई लाइन बोली है अक्षरा के लिए। सिर्फ करण जौहर को ये उस दौरान सुनाई दी, जो कि बाद में इतना ज्यादा बैकस्लैश शेयर मिलने के बाद उनको याद आया कि नहीं, उन्होंने बोला कि मैंने अपने मन से ये चीज बोली, जो कि पहले हफ्ते में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तीसरा रीजन इस दिव्या ने किसी के पार्टनर को स्नैच करने की कोशिश नहीं की थी। पहले ही हफ्ते में उन्होंने बोल दिया था कि वो ऐसी नहीं है कि किसी का ऐसे तुड़वा कर वो अपने साथ उनकी जोड़ी बनाए। जिनको आना होगा वो खुद आएंगे, वो खुद किसी को भी जाकर नहीं बोलेगी। क्योंकि ज़ीशान के टाइम पे भी उन्होंने कुछ नहीं बोला था कि ज़ीशान उनके साथ आएंगे या नहीं आएंगे। ये पूरी की पूरी चॉइस जो थी वो सिर्फ ज़ीशान की थी, उसमें दिव्या का कोई हाथ नहीं था। और जब वो राकेश के साथ भी बात कर रही होती थी तो उन्होंने भी उनको डायरेक्टली बोल दिया था, इट्स योर चॉइस, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती कि आप उस बटन को प्रेस करें या ना करें, इट्स प्योरली योर चॉइस। उन्होंने कभी भी ये चीज नहीं की कि किसी के पार्टनर को स्नैच किया जाए, लेकिन पहले ही हफ्ते में ये बात निकालकर उनको ऐसे नेगेटिव साबित कर दिया कि जैसे पता नहीं वो ऐसे सबके पीछे पड़ गए कि सबका ऐसे कनेक्शन तोड़कर वो अपना कनेक्शन बना रही थी, जबकि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं थी। बैक पिचिंग की अगर बात करूं तो बिग बॉस के घर में होता क्या है, सब लोग तो यही चीज करते हैं, लेकिन उसको इस तरह से पोर्ट्रे कर देना कि इन्होंने इस तरह से धोखा दिया, इन्होंने पहले बेस्ट फ्रेंड बोलकर उनके ही छुरा गोबा, सब लोग यही तो कर रहे हैं बिग बॉस में और करने के आते हैं लोग। लेकिन उसको इस तरह से नेगेटिव दिखाना बहुत ज्यादा गलत दिखाई दे रहा था, जो कि सभी कर रहे थे। अगर दिव्या और राकेश किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो उनकी बातों को ऐसे बिचिंग की तरह ट्रीट किया जाता है, तो जब नेहा और शमिता बात कर रहे होते तो उनकी बातों को ऐसे बिचिंग की तरह क्यों नहीं ट्रीट किया जाता? तब क्यों ये चीज बोल दी जाती कि नहीं, वो किसी मैटर पर डिस्कशन कर रहे थे, वो बैक पिचिंग नहीं थी। अलग अलग लॉजिक, ये क्या बात है? और 5वें रीजन की अगर मैं बात करूं तो हाउ करण इज बिहेविंग विद दिव्या अग्रवाल ऑन एवरी वीकेंड का वार, तो उससे साफ पता चलता है कि किस तरह से उनसे भेदभाव किया जाता है। जैसे कि हम सब लोगों ने देखा है कि किस तरह से जब पहले वीकेंड का वार था या फिर जब प्रीमियर भी हुआ था तो किस तरह से प्रतीक सहगल उनके खिलाफ बोल रहे थे। उस टाइम पे करण जौहर बिल्कुल भी नहीं बोले कि उनके साथ किस तरह से बिहेव किया जा रहा है। हम सबको पता है कितना रूडली था जब प्रतीक बोल रहे थे उनको, लेकिन उस टाइम पे करण जौहर ने कुछ नहीं बोला। और जब ये सेम चीज इतनी ज्यादा रूड भी नहीं थी दिव्या अग्रवाल उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे जिस तरह से करण जौहर ने दिव्या को जवाब दिया, कितना ज्यादा रूड लगा। अगर सेम चीज प्रतीक कर रहा था तो उसको इस तरह का जवाब नहीं मिला, लेकिन दिव्या को इस तरह का जवाब दे दिया गया, जबकि दिव्या इतनी ज्यादा रूड भी नहीं थी। और हमने भी देखा है जब भी वो दिव्या और शमिता की बात करते हैं तो वो हमेशा पोलाइट वे में बोलते हैं शमिता के साथ और कितना रूडली हो जाते हैं दिव्या के साथ। उनके क्वेश्चंस में भी ये चीज साफ साफ झलकती है कि किस तरह से वो
प्रॉपरली बायस्ड हो जाते हैं शमिता की साइड पे एज कम्पेयर टू दिव्या की साइड। अगर दोनों की ही गलती किसी मैटर पे हो तो उनके समझाने के तरीके में भी बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है, जो कि एक अच्छे होस्ट की पहचान बिल्कुल भी नहीं है। करण जौहर यहाँ पे होस्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे, वो सिर्फ यहाँ पे शमिता को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किस तरह से उनके एडवोकेट बने, किस तरह से उनके जवाब देते हैं, किस तरह से उनको बताया जाता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए या फिर करना चाहिए, वो सब चीजें करण जौहर बेखूबी कर रहे हैं, जो कि बाकी कंटेस्टेंट के साथ नहीं हो पा रहे। तो ये थे 5 रीजन जो कि मुझे लगे कि जिसके कारण दिव्या अग्रवाल के साथ किसी तरह का बायसनेस हो रही है बिग बॉस के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के दौरान बताया। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं।